सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और लीनियर स्पीड पे एक सवाल बनाते हैं। अ वैन ड्राइव्स अराउंड अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस r विथ लीनियर स्पीड v। एक वैन है जो कि एक सर्कुलर कर्व पे चक्कर काट रही है। इस कर्व की रेडियस दी हुई है r और जिस स्पीड से वो चक्कर काट रही है वो दी हुई है v। ऑन अ सेकेंड कर्व ऑफ द सेम रेडियस द वैन हैज लीनियर स्पीड 1/3v। एक दूसरी कर्व है और इस कर्व की जो रेडियस है वो भी आ रही है और जिस स्पीड से वैन जा रही है इस कर्व पे वो दी हुई है 1/3v। और हमसे पूछा है हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज आफ्टर द लीनियर स्पीड डिक्रीजेस। तो यहाँ पे लीनियर स्पीड जो है वो घट गई, तो ये पूछ रहा है कि घटने के बाद जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड कैसे बदला। तो दोनों केस में हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल के कंपेयर कर लेना है। तो मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को यहाँ पॉज करो और खुद से निकालने की कोशिश करो। और उसके पहले मैं तुम्हें एक हिंट देना चाहूंगा, और हिंट ये है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC की मैग्नीट्यूड होती है लीनियर स्पीड के स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस के r। तो मैं चाहूंगा कि तुम इसे खुद से ट्राई करो। अब अगर तुमने खुद से ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। यहाँ इस केस में, पहले वाले कर्व के केस में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC हो जाएगा लीनियर स्पीड v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, और रेडियस है r। और ये था पहला वाला केस। और दूसरे वाले केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC2 ये बराबर हो जाएगा लीनियर स्पीड जो कि है 1/3v इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस जो कि है सेम r। तो ये आ जाएगा फाइनली 1/9v²/r। और अगर तुम देख रहे हो तो ये जो v² है ये तो AC1 ही है ना, v²/r। तो इसे हम लिख सकते हैं AC2 इज इक्वल टू 1/9 ऑफ v²/r जो कि है AC1। यानी कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है सेकेंड केस का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाता है 1/9 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट केस का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ऐसा एक ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 9। सो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो एक और सवाल बना लेते हैं। यहां पे हमें दिया हुआ है अ फादर स्पिन्स हिज डॉटर इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r एट एंगुलर स्पीड ओमेगा। एक फादर अपनी डॉटर को एक सर्कल में गोल घुमा रहा है। इस सर्कल की हमें रेडियस दी हुई है r और एंगुलर स्पीड जिससे वो घुमा रहा है उसे वो दी हुई है ओमेगा। फिर लिखा है कि देन द फादर एक्सटेंड्स हिज आर्म्स एंड स्पिन्स हर इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2r विद द सेम एंगुलर स्पीड। फिर क्या होता है कि फादर अपनी बाहों को, अपनी आर्म्स को खोलता है और ये रेडियस को बड़ा कर लेता है। बड़े चक्कर में ये अपनी डॉटर को गोल घुमाता है और इसकी रेडियस है 2r और इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो अभी भी सेम है, वो है ओमेगा। अब सवाल हमसे पूछ रहा है कि हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ चाइल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज व्हेन द फादर एक्सटेंड्स हिज आर्म्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ होगा और फिर बाद में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ चेंज हो गया होगा। तो हमें बस यही पता लगाना है कि कैसे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बदलता है। तो ये भी हमने पिछले वीडियोस में निकाल रखा था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ये बराबर होता है रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। तो अब इसका इस्तेमाल करके तुम दोनों केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल के कंपेयर कर सकते हो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से बनाने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो आओ देखते हैं। पहले वाले केस में या फिर इनिशियल कंडीशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन I इनिशियल इज इक्वल टू रेडियस जो कि है r इनटू एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कि है ओमेगा ही, तो ओमेगा का स्क्वायर। फिर फाइनली क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइनल दिस इज इक्वल टू रेडियस जो कि है 2 इंटू r इंटू एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कि ओमेगा का स्क्वायर। अब तुम्हें ये दिख रहा होगा कि ये जो r ओमेगा स्क्वायर है ये तो इनिशियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, तो इसे मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। फाइनली मेरे पास आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइनल का मैग्नीट्यूड बराबर 2 इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनिशियल का मैग्नीट्यूड ACI। और ऐसा कोई ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2। फाइनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है 2 टाइम्स और ये है हमारा सही जवाब।